हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, बात मीन राशि की होगी। मीन राशि शनि की साढ़े साथी तो चल ही रही है और शनि के नक्षत्र में ही राहु महाराज जाकर के बैठ गए हैं 8 तारीख को, 8 जुलाई 2024 को। अभी इसका बड़ा जो है ना सेंसिटिव मामला है। कैसे? क्योंकि राहु और केतु, केतु भी ध्यान रखिएगा हस्त नक्षत्र में है। केतु और शनि तीनों ही पापी ग्रह हैं। और राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं और शनि महाराज ऑलरेडी वक्री चल रहे हैं 15 नवंबर तक। और यानी कि तीनों की जो जुगलबंदी है। और एक और मैं आपको बताऊंगा, शनि जो है ना वो गुरु के नक्षत्र में अर्थात पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में है, जो कि गुरु का नक्षत्र है, आपकी राशि के स्वामी का नक्षत्र है। तो शनि आपके नक्षत्र में, राहु आपकी राशि के नक्षत्र में शनि, और राहु और ये मीन राशि में बैठा हुआ है। अब मीन राशि का स्वामी कौन? वो भी गुरु। आपकी राशि का स्वामी भी गुरु और राहु भी आपकी राशि के, आपके स्वामी के, राशि स्वामी के घर में और शनि नक्षत्र में। यानी कि बड़ा जो है ना जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से पूरा जुड़ा हुआ है। तो अद्भुत फल मिलेगा। आप सुनिएगा, पूरा वीडियो सुनिए। और सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि राहु आपके लिए क्या मायने रखता है। राहु देखिए उत्पाती ग्रह है, शनि भी उत्पाती है, केतु भी उत्पाती है। इन पर भरोसा तो कतई नहीं कर सकते हैं। राहु चूंकि लग्न में आपकी राशि में बैठा हुआ है, तो आपकी राशि में, और वो कोई खगोलीय पिंड तो है नहीं। ये जिस भाव में, जिस राशि में बैठता है, उस भाव की वृद्धि करता है और उस राशि के स्वामी के समान वो फल देता है। तो ये किसके समान फल देगा? तो गुरु के समान फल देगा। तो अगर गुरु खराब कुंडली में, तो राहु खराब। खराब अर्थात राशि का स्वामी खराब कभी होता नहीं है, कमजोर हो सकता है, अस्त हो सकता है, मृत हो सकता है, खराब नहीं होता। तो अगर कमजोर है, अस्त है, मृत है, षडबल में, दिग्बल में, कालबल में, चेष्टा बल में, दीर्घ बल में, नैसर्गिक बल में कहीं कमजोर है आपकी कुंडली में, तो राहु भी उसी के समान कमजोर फल देगा। मजबूत है तो मजबूत फल देगा, क्योंकि इसका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन ये जा रहा है शनि के नक्षत्र में, जो कि इसका मित्र है। शनि क्या है आपके लिए? शनि आपके लिए है सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में रह रहे हैं, उसमें क्या कुछ फल देगा, इसका प्लानेट है शनि। कितना खर्चा होगा और कितना आएगा, आएगा तो कितना बचेगा, कितना जाएगा, ये देखने वाला ग्रह है शनि। कितने मेहनती आप होंगे और ये कितने आलसी होंगे, ये देखेगा शनि। बॉस कितना सपोर्ट करेगा, या फिर आप ऑलरेडी बॉस हैं तो आपके स्टाफ आपका कितना सपोर्ट करेंगे, आपका कितना सम्मान करेंगे, ये देखने वाला है शनि। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में डील सही से होगा या नहीं होगा, कैसे लोग मिलेंगे, अच्छे या बुरे, ये देखने वाला ग्रह है शनि। इंटरव्यू क्लियर करना है, इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, ये भी देखेगा शनि। प्रमोशन नहीं हो रहा है, प्रमोशन का भी देखेगा शनि, क्योंकि कर्म फलदाता शनि है। और उसी के नक्षत्र में आकर के राहु बैठे हुए हैं। अर्थात राहु और जो शनि के बीच के जो रिश्ते हैं ना, दूध काटी रोटी होते हैं, अर्थात मित्रवत होते हैं, अत्यंत मित्र, घनिष्ठ मित्र होते हैं। तो जब ये जैसे ही इसके नक्षत्र में जाएगा शनि, राहु जैसे ही शनि के नक्षत्र में जाएगा, और जैसे मैंने शुरू में कहा ना आपसे, राहु कोई खगोलीय पिंड है नहीं, छाया ग्रह है। जिस नक्षत्र के स्वामी, जिसके नक्षत्र में जाएगा, जिसकी राशि में बैठेगा, उस नक्षत्र के स्वामी के समान फल देगा, या फिर उस राशि के स्वामी के समान फल देगा। तो इधर गुरु के समान फल देगा, तो उधर किसके समान फल देगा? शनि के समान। और शनि वर्तमान में क्या है? वक्री है 15 नवंबर तक। और पापी ग्रह वक्री जब होता है, अशुभ फल देता है। लेकिन आपके लिए ध्यान रखिएगा, ये पापी होने के साथ साथ में शनि नैसर्गिक रूप से पापी है, और आपकी मीन राशि के हिसाब से भी ये पापी है, क्योंकि त्रिकेश भी है, त्रिषणायश भी है, तो इसको पाप श्रेणी में ही रखा गया है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, पापी होने के बावजूद ये आपका सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह है, ये आपको मेहनत करवाने वाला ग्रह है, ये आपको पैसा लाने वाला ग्रह है। और लाने वाले ग्रह को आप पापी कह करके नजरअंदाज नहीं कर सकते। पैसा ही यही दे रहा है।
मेहनत यही करवा रहा है, नौकरी क्लियर यही करवा रहा है, तो इसको पापी को प्रसन्न रखना ज़रूरी है। और प्रसन्न कैसे रखेंगे? उनकी शर्तों के अनुरूप चल करके। इस धरती से, इस पृथ्वी से 1434 करोड़ किलोमीटर दूर का शनि आपका नुकसान नहीं चाहेगा। क्यों चाहेगा भला? लेकिन उसकी जो किरणें हैं, आपकी कुंडली की, आपके जन्म के हिसाब से जो आप पर असर डालेंगे, वो जितना आय करवाएँगे, उतना खर्चा करवाएँगे। तो आपको करना क्या है? आय जैसे ही हो, वो आपकी लक्ष्मी जी जैसे ही आएँ, लक्ष्मी जी के पैर पकड़ लेना है। स्थिर रहें आपके घर में, टिके लक्ष्मी जी, पैसे आएँगे। राहु शनि के नक्षत्र में जाते ही पैसे आएँगे, लेकिन वो पैसे जो आएँगे ना, वो उसी पैमाने पर पैसे जाएँगे, खर्चा होंगे। तो खर्चा नहीं होने देना है। खर्च ना हो इसके लिए इसकी शर्तें मैं आपको बताऊँगा अभी। उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप हमेशा मेरा वीडियो को फ़ॉलो करते हैं, देखते हैं, तो इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभारी। आपका जितना धन्यवाद कहूँ, करूँ, कम है। और आप पहली बार देख रहे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं और ऑथेंटिक लग रहा हो मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा कर के हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा, या फिर जो भी मनोभाव हैं वो व्यक्त कर दीजिएगा। इसके साथ में फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं, तब भी आपसे निवेदन है, फॉलो, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, इसकी शर्तें बताता हूँ मैं। शनि, राहु क्या है? दुष्ट ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं। ये व्यक्ति को अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर पहुंचाने में माहिर होते हैं। अन्य ग्रह इतना कुछ देते नहीं है। कोई अमीर व्यक्ति देखते हैं ना, राहु और शनि के बिना वो पहुंच ही नहीं सकते, अमीर हो ही नहीं सकता, कम से कम इस कलयुग में। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव अगर कोई ग्रह है तो वो राहु है इस कलयुग में। लेकिन जहां ये पैसा देना शुरू करेंगे ना, वहां ये मलिनता की ओर ले जाएंगे, वहां ये गलत लोगों की संगति में आपको ले जाएंगे, वहां आप खाते पीते नहीं हैं तो खाना पिलाना सीखेंगे, सिगरेट पीना, गुटखा खाना, शराब पीना या फिर गलत लोगों के संगति में करना नहीं भी पिएंगे ना, तो ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना करेंगे, जिसकी वजह से शनि आपके ऊपर खर्चा के रूप में हावी हो जाएगा। समझे आप? खर्चा के रूप में, अशुभ के रूप में हावी हो जाएगा। राहु अशुभ के रूप में हावी हो जाएगा। आप नहीं नहा रहे हैं, आलस कर रहे हैं, बिस्तर पे लेटे हुए हैं, कहीं कुछ काम-धाम है नहीं, नेगेटिविटी छाई हुई है। आप सकारात्मक बनने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। फटे कपड़े, फटे जूते, फटी चप्पलें आप पहन रहे हैं। बात-बात में गाली निकाल रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, जहाँ-तहाँ थूक रहे हैं, अशुद्ध, अपवित्र कर रहे हैं पूरी धरती को भी, घर को भी। तो समझ लीजिए आपका सोर्स ऑफ इनकम कम हो रहा है, जाने के रास्ते ज़्यादा हो रहे हैं। तो अब आपको करना क्या है? इन चीज़ों से बचना है। झूठ नहीं बोलना, असत्य ना बोलना। आजकल के समाज में चलिए बिज़नेस करते हैं, जो जॉब करते हैं, जो भी करते हैं, तो अब आटे में नमक के बराबर झूठ चल जाता है। ऐसा झूठ कि जिससे दूसरों को नुकसान ना हो, चलिए वो चल जाता है, ठीक है। लेकिन दूसरों को झूठ बोल कर के दूसरों को नुकसान पहुँचा दें, झूठ को हैबिचुअल झूठा बन जाए, तो फिर इसका मतलब है राहु शनि आप पर हावी हो रहे हैं। इसका मतलब कुछ कल्याण होने वाला आपका है नहीं। आप जैसे थे वैसे रहेंगे, वैसे हैं और वैसे रहेंगे। तो इसीलिए राहु शनि को हावी होने मत दीजिए। हनुमान जी की पूजा पाठ कीजिए, शनि महाराज की पूजा कीजिए, राहु से संबंधित जो भी दान दक्षिणा दे सकते हैं दीजिए, पूजा करना हो पूजा कीजिए। बाकी डिटेल में देखिए, ये मोटा-मोटी तौर पर है। डिटेल में कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए। भूत, भविष्य के बारे में जो भी है, जो भी समस्याएँ हैं, कैसा है भविष्य? क्या ग्रह चल रहे हैं? कौन-सा ग्रह मजबूत है, कौन-सा कमज़ोर है? दशा कौन-सी है? अंतर्दशा कौन-सी है? गोचर में क्या कुछ है? किन डिग्रियों में बैठे हुए हैं? किन डिग्रियों के होने पर अच्छा फल देंगे? इन विषय में जानना चाहते हैं तो नंबर पे कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए और मुझसे अपनी कुंडली दिखाने के लिए जो है ना, एक तिथि फिक्स कर लीजिए हमारी टीम से बात करके। तो फिर विस्तार से आपकी कुंडली के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। जैसा सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, फॉलो, लाइक, कमेंट करना कतई मत भूलिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।